भारत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। कहीं इन्हें ठाकुर जी कहते हैं, बिहारी लाल कहते हैं, तो कुछ लोग अपने मनी मन में ईश्वर के अनेकों नामों से पूजते हैं। लेकिन छतरपुर के एक परिवार ने वो करिश्मा करके दिखाया है जिसे समझ पाना और साइंस के रूप में एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर जान पड़ता है। कई बार आपने कहानियां सुनी होंगी कि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दूध या पानी पी रही है, लेकिन इसे चरितार्थ किया है छतरपुर के एक सोनी परिवार ने, और इनके घर में वो मूर्ति इस समय विराजमान है। वो जो पीतल या अन्य धातुओं से बनी मूर्ति है वो विराजमान है, और वो निश्चित रूप से हमारे सामने पानी व अन्न प्रसाद जो घर में बनता है, जो लोगों को दिया जाता है और उसके पहले इन्हें अर्पित किया जाता है, वो पीती है। हम बात करते हैं इनकी सेवा करने वाली और इन्हें यहाँ जो लेकर के आई हैं उनसे, जिनका ये घर है। आप देख रहे हैं, पहले उस मूर्ति के दर्शन आप कर लें। ये बड़ी भव्य मूर्ति है और ये सिवनी जिले से यहाँ लाए गए हैं। इन्हें भगवान स्वरूप मान करके ये पूजा अर्चना करता है पूरा परिवार। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवान स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की बाल रूपी मूर्ति पानी भी पीती है, चाय भी पीती है और दूध भी पीती है। हम जानेंगे जो इन्हें पालक के रूप में यहाँ लेकर के आई हैं उनका इस बारे में क्या विचार है। ये थोड़ा गले में डाल लीजिए, इससे आवाज आती रहेगी। जी, आपका शुभ नाम? मीनू सोनी। कितनी उम्र है मीनू जी आपकी? मेरी 40। आप बाल रूप में इनको भगवान को लेकर के आई हैं, क्या भाव है सबसे पहले आपके मन में, ये बताइए। ये जैसा एक माँ का बच्चे के प्रति होता है जी। और ये कहाँ से आप लेके आई हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, आप जरा बताएं। ये सिवनी से लाए हैं। सिवनी से लाए? हाँ। तो ये कैसे आते हैं आपके, और इनकी क्या मान्यता? हमने सुना है कि ये पानी भी पीते हैं। हाँ, पानी भी पीते हैं। इनकी सेवा बाल रूप जैसी होती है, जैसे हम छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, 1-2 महीने के बच्चे की, वैसे ही हम सेवा करते हैं। सुबह ये उठेंगे, इन्हें उठाना पड़ता है अच्छे से, जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं हम। जी, कैसे उठाती हैं आप बताइए। अच्छे दुलार करके, कुच्ची करके, ऐसा। हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठा रही है। ये जो पानी पीते हैं या प्रसाद रूपी चाय पी लेते हैं, ये क्या है, इसके पीछे सच क्या है? हाँ, जैसे हमें यानी कि सुबह से उठते हैं तो लगता है कि हमें भी पानी पीना है, हमें चाय पीना है, तो इन्हें भी पिलाते हैं और वो पी लेते हैं। अच्छा। तो ये तो वीडियो में साफ हो रहा है कि पीते हैं। इनकी पूजा अर्चना या देख रेख के लिए क्या विशेष इंतजाम आपको करने पड़ते हैं? इन्हें पहले सुबह उठाया, उन्हें चाय पिलाई, फिर बाद में उनको इस अभिषेक करवाया। 11 बजे अभिषेक हुआ उनका। अभिषेक करने के बाद उनका बाल भोग लगता है। बाल भोग में आप क्या? हाँ, प्रसाद खाना जो अपन घर में बनाते हैं हम लोग, वो पूरा प्रसाद लगाते हैं उन्हें बाल भोग में। फिर बाद में उसके बाद फिर उन्हें गोदी सेवा होती है उनकी, जिसको यानी गोदी में लेना है वो गोदी में ले, उनके यानी कि चाय पानी पिलाए, दूध पिलाए, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं मूर्ति स्वरूप में यहाँ है, वो सभी के हाथों से पी लेते हैं या सिर्फ आप ही के हाथों से? हाँ, सबके हाथों से पीते हैं, जिसके हाथ से उन्हें पीना होता है वो उसके हाथ से पीते हैं। कुछ लोग यहाँ से नहीं भी पीते हैं। चलिए, तो ये कैसे आपके यहाँ पहुंचे, आप इनसे कैसे जुड़ी और कितने साल लग गए आपको इन्हें यहाँ तक लाने में? हमें 3-4 साल लग गए। हमें इनका नंबर लगवाना पड़ता। क्या कहानी क्या है इनकी पीछे की पूरी? इनकी ये सिवनी में मिले मैया जी हैं इनकी, जिन्हें यानी मिले, वो उनके बच्चे नहीं होते थे, वो इनकी भक्त थी बहुत, कृष्ण भक्त। सो उन्हें यानी कि लगता था कि हमारे बच्चे नहीं है बिल्कुल, हम क्या है, आगे हमारा क्या होगा हमारा। हाँ, तो फिर एक बार उनके यानी कि जब सपने में यही भगवान आए तो उनने बोला कि हमें यानी आपके घर आना है मैया जी से। तो उनने सोचा कि चलो सपना है, ऐसे तो आते रहते सपने। फिर दूसरे दिन एक साधु यही इन्हीं को लेके आए मूर्ति को, तो उनने वो मूर्ति अपने पास रख ली। उनने सोचा कि चलो हमें यानी कि जब हमें यानी कि इतनी बड़ी मूर्ति दी है तो हमें मंदिर में स्थापित करना। तो मंदिर उनने सोचा कि मंदिर में स्थापित करना। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर इन्हें सपने में आए ठाकुर जी। उनने बोला कि नहीं, कि हमें मंदिर में स्थापित नहीं होना है, हमें सभी के घर में घूमना है, सभी के घर जाना है, सभी को दर्शन देना है। जी हाँ, फिर जब से यानी फिर मंदिर में स्थापित नहीं हुए वो। तो जैसे किसी को अपने घर बुलाना हो या श्रद्धा स्वरूप है, तो उसका क्या तरीका है, किस प्रकार से वो कहाँ आवेदन कर सकता है, कैसे बात कर सकते हैं? उन्हीं के यहाँ, जिनके हाँ वहीं पर, वहीं पे उन्हें इनका नंबर लगाना पड़ता है, उनसे बोलना पड़ता है कि हमें यानी कि अपने घर में ठाकुर जी को बुलाना है। पहली बार इनके आपको दर्शन कहाँ पे हुए थे? हमें इनके दर्शन टीकमगढ़ में हुए थे। जी, आपके रिश्तेदार थे? हाँ। चलिए, तो ये माता जी हमारे साथ है, जो बाल स्वरूप भगवान हमारे पीछे है। भव्य मूर्ति है और चेहरे की चमक ऐसी है कि नजरें हटाना बहुत मुश्किल है।
और उससे भी बड़ी महान हमारे सामने उन्हें माँ के रूप में यहाँ लेकर आई वे महिला है जो पूरे तन और मन से उनकी सेवा में लगी हुई हैं। धन की बात करना ठीक नहीं होगी क्योंकि भक्ति के सामने धन का कोई मोल नहीं होता। छतरपुर में आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये भगवान स्वरूप मूर्ति इनके हाथों से और अपने सच्चे श्रद्धालु के हाथों से पानी, दूध व अन्य लिक्विड फॉर्म का प्रसाद जरूर ग्रहण कर रही है। बाल रूपी इस मूर्ति के बारे में हमने कई लोगों से यहाँ बात की और सबका ये कहना है कि हाँ, हमारे सामने इस मूर्ति ने प्रसाद ग्रहण किया है। छतरपुर का ये सोनी परिवार इस समय पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इनकी श्रद्धा भक्ति को वाकई सलाम करने लायक है क्योंकि 3 साल की कड़े इंतजार के बाद आखिर इन्हें सफलता मिल गई है और मूर्ति विराजमान है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा है और कई लोग यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। परिवार ही नहीं, आसपास के सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का ये अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर।